एक बार फिर चाइना भी इंडिया पर अटैक कर एक साथ। इतना आसान नहीं होगा सर, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि भारत काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड है। किस हद तक प्रिपेयर्ड है जरा ये बता देते हैं। एक्सक्लूसिव, इंडिया रशिया डिफेंस डील गेट्स गो हेड, AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू बी मेड इन इंडिया। AK-203 राइफल जो है अब वो भारत में बनेंगी। ठीक है, ये डील बहुत समय से अटकी हुई थी और ये डील बहुत मायने रखती है। क्यों मायने रखती है? क्योंकि ये रही AK-203 असॉल्ट राइफल। इंडिया यूएस डिफेंस डील्स गेट्स गो हेड, AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू बी मेड इन इंडिया, भारत में बनेंगी। और टेलीस्कोप भी है, बहुत अत्याधुनिक है। प्लास्टिक मैगजीन है ताकि हल्की रहे। ये डिटैचेबल है, आप इसका जो बट है उसको निकाल सकते हो। ठीक है, और बहुत स्मूथ है चलने में, निशाना बहुत सटीक है, बहुत कारगर है। ठीक है, अब सवाल यह है कि भारत में बनेंगी तो कितनी बनेंगी? 6,70,000 AK-203 बनेंगी भारत में। ठीक है, 6,70,000। ठीक है ना, और ये इनएक्सपेंसिव होंगी। खुद ही बनाएंगे, भारत में बनाएंगे तो पार्ट्स की भी झंझट नहीं है, इनएक्सपेंसिव होगी, सस्ती पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसमें एक और सबसे बड़ी बात है ना, वो मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये आया। इस 203 राइफल को बनाने के लिए कोई भी रॉयल्टी नहीं देनी है, हमने कोई रॉयल्टी नहीं देनी है। ये जो वेपन है AK-203, इस पर कोई भी रॉयल्टी किसी प्रकार की नहीं देनी। अब AK-203 में आपको जरा जल्दी से दिखा दूं AK-203 क्या क्या खासियत है AK-203 की, है ना। चलिए आ जाइए। 3.8 kg की है, इसकी दक्षता को देखते हुए बहुत कम वजन है इसका। 800 मीटर की रेंज है, बहुत प्रिसाइज रेंज है, बिल्कुल बिंदी बना देती है माथे पर। 700 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है, ये इसकी मैसिव स्पीड है। 700 राउंड पर मिनट, 700 गोलियां 1 मिनट में निकाल देगी। 415 mm का बैरल लेंथ है, कोलैप्सिबल बट स्टॉक है, यानी पीछे का जो बट है उसे आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। 493 mm इसकी टोटल लेंथ है, 407 mm विद द स्टॉक फोल्ड करने पर। 30 राउंड स्टैंडर्ड प्लास्टिक मैगजीन है इसके अंदर। 6,70,000 आप बनाओगे। ठीक है, तो ये AK-203 अब भारत में बनने के लिए तो भारत अपनी तैयारी अपनी जगह पर कर रहा है ना? तो भारत की तो अपनी तैयारी चल रही है, लेकिन अब देखिए ये सभी LMG होती है। लाइट मशीन गन AK-47 भी LMG में ही आता है, लाइट मशीन गन में ही आता है, जिसमें एक साथ फायर करने की क्षमता होती है, वो सभी LMG में आते हैं, है ना। सवाल ये है कि वो लोग क्या करेंगे जो सत्ता बदल गई है अमेरिका में, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वेपन्स, और जो लोग इससे पहले पूर्व में सत्ता में थे, उनके लिए नैरेटिव सेट शुरू हो गया। ये भारत में कल होगा। आज आप अमेरिका में देख लीजिए, US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ठीक है, और ये CNBC न्यूज ने इसको चलाया, NBC न्यूज ने इसको चलाया, सॉरी क्या चलाया, जरा उसको भी देख लीजिए। पोटेंशियल टेरर थ्रेट्स, किससे है पोटेंशियल टेरर थ्रेट्स? ऑपोजिशन टू कोविड मेजर्स, ये पोटेंशियल टेरर थ्रेट है। ठीक है, क्लेम्स ऑफ इलेक्शन फ्रॉड, बिलीव ट्रंप कैन बी रीइंस्टेटेड, ये टेरर थ्रेट है। यानी जो लोग आपकी बात नहीं मानते, जो आपके साथ नहीं चलते, जिनके विचार आपसे अलहदा हैं, वो टेररिस्ट हैं। 9/11 एनिवर्सरी एंड रिलीजियस हॉलीडेज, यदि आप इसकी एनिवर्सरी मनाते हो, रिलीजियस हॉलीडेज, तो भी आप टेरर थ्रेट हो, पोटेंशियल टेरर थ्रेट हो आप अमेरिका में। ठीक है, तो यानी जो चीज़ अगर आपके साथ चुनाव में गड़बड़ हो रही है, यदि आप इसकी बात भी करते हो तो आप टेररिस्ट हो अमेरिका में। इस तरह से एक नया नैरेटिव सेट हो गया। सोचिए, भारत में जिस दिन मोदी की सरकार जाएगी तब क्या होगा? भारत में जिस दिन मोदी की सरकार जाएगी उस दिन यही होगा, जितने भी राष्ट्रवादी हैं वो सब टेररिस्ट हो जाएंगे, घोषित हो जाएंगे टेररिस्ट, है ना। हम आप सब टेररिस्ट घोषित हो जाएंगे। 15 अगस्त द डे व्हेन पीपल एक्सेप्टेड स्लेवरी ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेनर्स, टाइगर शर्मा जी। ठीक है, तो ये स्थिति भारत के अंदर भी कभी भी हो सकती है, तो थोड़ा सा जागरूक रहिए, सजग रहिए। सुना है तालिबान ग्रुप के साथ पाकिस्तानी है जिन्होंने ट्रेनिंग दी, अब भी दे रहे हैं। पाकिस्तान तो सर मोहरा है, उसके पीछे तो कोई दूसरा आदमी है ना। वॉर ऑन टेरर खुद अमेरिका के अंदर घुस गया है सर। बिल्कुल सही बात है। खैर, अब तो अमेरिका जाने, अमेरिका काम जाने, बहरहाल वहाँ जो भी हो रहा